और फिर कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, आपसे पहले हम तैयार हैं। आपके साथ नहीं, आपसे आगे बढ़कर इस लड़ाई को लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे आपसे पहले। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम भी गौहत्या के खिलाफ हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हम भी इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लड़की की वीडियो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी। मीडिया के सामने गाय को लेकर के इसने जो कुछ कहा वो यकीनन गलत है, माहौल को खराब करने वाला बयान है। मगर जिस तरीके से कुछ बेईमान गुंडे जो अपने आप को गोरक्षक और गोभक्त बताते हैं, इकट्ठे होकर इसके घर गए, इसकी मां के सामने इसको गालियां दी, इसकी मां को गालियां दी, एक औरत को सबके सामने जलील किया, उसको प्रताड़ित किया। इस लड़की ने यकीनन गलत कहा, हम भी मानते हैं, मगर इसके खिलाफ एफआईआर का अधिकार, सजा का अधिकार पुलिस प्रशासन को है। पुलिस प्रशासन ने इसके खिलाफ मुकदमा किया, इसको अरेस्ट किया, मगर इसके बावजूद ये बेईमान गुंडे गोरक्षक गोभक्त बताते हैं, इसके घर गए, इसके मां को जलील किया, एक औरत को प्रताड़ित किया। अगर आप इतने बड़े गोरक्षक हैं, गोभक्त हैं, तो सरकार से लड़ाई लड़ो। उत्तर प्रदेश के अंदर 40% बीफ एक्सपोर्ट होता है, यहां से उत्तर प्रदेश से विदेश के अंदर। इंडिया तीसरे चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट करने में, सबको पता है, सबके सामने। मगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे सरकार से। चलिए, आपसे पहले हम तैयार हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हम आपके साथ हैं, बल्कि आपसे पहले हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम भी गौहत्या के खिलाफ हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हम भी इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। आपके कंधों से कंधे मिलाकर नहीं, आपसे आगे हैं, चलिए हमारे साथ। मगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार से लड़ाई लड़ सके, सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। सबको पता है कि कहां बूचड़खाने, कहां काटी जाती है, कहां से बीफ एक्सपोर्ट होता है। आप आगे नहीं आएंगे। अभी दो मंत्री, एक मुख्तार अब्बास नकवी और एक किरण रिजिजू जी। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जिसको गाय खानी वो पाकिस्तान चला जाए, तो उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया, मुसलमान है। और 2025 में उसी के जवाब में किरण रिजिजू जी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं, अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। आपने ये जो गोरक्षक और गोभक्त फिरते हैं, आप में हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोल सके। आपने नहीं बोला, आपने उनकी गाड़ी को नहीं रोका, गाड़ी का घेराव नहीं किया, आपने उनके घर के बाहर प्रदर्शन नहीं किया, आपने सरकार से सवाल नहीं किया कि आपके कैबिनेट मंत्री ने इस तरह से कहा, इनको कैबिनेट से निकाला जाए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप में हिम्मत नहीं है उन लोगों के खिलाफ बोलने की, सरकार के खिलाफ बोलने की, सरकार से लड़ाई लड़ने की। हां, आपके अंदर हिम्मत है कमजोर लोगों को गालियां देने की, कमजोर लोगों को प्रताड़ित करने की, कमजोर लोगों के घर जाकर उनको जलील करने की, कमजोर लोगों को दबाने की। आपके अंदर सरकार से लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है। और फिर कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, आपसे पहले हम तैयार हैं। आपके साथ नहीं, आपसे आगे बढ़कर इस लड़ाई को लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे आपसे पहले। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी, आप नहीं बोल सकते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने प्रताड़ित किया, यह इनका अधिकार नहीं है। हमारे मुल्क में संविधान है, पुलिस प्रशासन है, अदालतें हैं, सब कुछ है, कानून है। इसने अगर गलत कहा, और यकीनन गलत कहा है, हम भी मानते हैं कि इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम भी गौहत्या के खिलाफ हैं, और हम भी मानते हैं कि इसने गलत कहा है। इसके खिलाफ एफआईआर का अधिकार पुलिस प्रशासन को है, सजा का अधिकार अदालत को है। हमारे मुल्क संविधान से चलता है, कानून से चलता है। मगर इन बेईमान गुंडों को यह अधिकार किसने दिया कि जिसको चाहे जलील करते फिरे, जिसको चाहे उसको प्रताड़ित करते फिरे, जिसको चाहे उसके घर जाकर उसको प्रताड़ित करते फिरे? यह अधिकार किसने दिया है? माहौल को खराब करने वाली बात है। तो फिर हमारे मुल्क में पुलिस प्रशासन का काम क्या रह गया, अदालतों का काम क्या रह गया? अगर सारा काम यही लोग कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन का क्या काम है, अदालतों का क्या काम है? हमारे मुल्क में जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये लोग कानून को रोनने वाले, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले, उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। जिस लड़की ने कहा उसको अरेस्ट किया गया है, यकीनन गलत का है, लेकिन इन लोगों को यह अधिकार नहीं है कि पुलिस प्रशासन से पहले जाकर के किसी को प्रताड़ित करें, अदालत से पहले उसको सजा देते फिरे। तो इसलिए हम दिल्ली पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।